आपने असातिज़ा के साथ तो बजाया, इस वक्त फी ज़माना हमारे पाकिस्तान में कौन से यंगस्टर हैं जिनको देख के आपको खुशी होती है, यार ये बंदा लैग में गा रहा है? जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, जो लड़के यंग हैं और मेहनत कर रहे हैं और सीख रहे हैं, जिनको क्रेज़ है, उन पर मैं बहुत खुश हूँ। वही लोग आर्ट को जिंदा रखेंगे। कोई नाम लेना पसंद करेंगे? मैं ले चुका नाम। जो भी मेहनत करेगा, जो भी मेहनत करेगा, मेहनत कोई भी करेगा। सबसे मुश्किल ताल कौन सा है? सबसे मुश्किल ताल वही ताल है, जब मुश्किल ताल बनाना आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है। ये क्या बात है? यही तो बात है कि सपोज 3 ताल है, या दादरा है या कैरवा है, ये देखने को आसान लगता है, मगर जो फनकार होता है वो इतना डिफिकल्ट उसको कर देता है, पचीदा कर देता है कि वो इतना मुश्किल हो जाता है। वो जरा वजाहत करें इसकी, कैसे? ठीक है ना? हाँ। अब सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं। अब 3 ताल का ठेका लगा, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, ठीक है ना? यही चलो, यही ले लेते। हाँ चले, ठीक है। अब इसको ये तो हो गया 3 ताल, ठीक है। और एडवांस हो गया है 3 ताल ही है। 3, ये भी 3 ताल है, ऐसे प्यार से बजाया जा सकता है। और कर दिया है 3 ताल, हो गया ना? अब इसी को है 3 ताल ही, पर ये जल्दी से समझ में नहीं आया, मुश्किल हो गया ये, क्योंकि ये लय को खतरनाक बना दिया। हाँ। तो वही 3 ताल लोगों को मतलब लय रखनी मुश्किल है। धा दिन दिन ना, धा दिन दिन, धा दिन ना, दिन दिन ना, दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, दिन दिन ना, धा दिन दिन। कुछ भी उसमें लयकारी का मुश्किल से मुश्किल को उसको और पचीदा, वो ही 3 ताल का ठेका है, मुसीबत भी बन सकता है। वो सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है तबला नवाज पे, डिपेंड करता है उसका माइंड जो है वो कितना शार्प है। किसका? आर्टिस्ट का। कौन से? तबला नवाज का या गुलकार का? आर्टिस्ट का, तबला नवाज का। तबला नवाज का। तबला प्लेयर ने उसको 3 ताल को सिंपल रहने नहीं दिया। तो ऐसे काम तो सिंगर के साथ करने नहीं चाहिए। उसके लिए बवाल बन सकता है। ये सिंगर के साथ नहीं करने चाहिए। हाँ। वरना प्रॉब्लम होगा, लड़ाई हो जाएगी। हाँ। झगड़ा होगा। हाँ। मगर वो उनको तो सिंपल ठेका देना चाहिए। लेकिन वो जो बाहर लोग हैं तो अब जो 3 ताल को मुश्किल सुनना चाहते हैं वो उनको ऐसे भी सुना सकता है। अब ऐसे कहते भी होते हैं, ऐसी तिहाइयाँ भी होती हैं, ऐसे चलन भी होते हैं, समझे ना? हाँ, सिंपल से सिंपल भी है। दिन दिन ना, धा दिन दिन, धा करते ना, ना दिन दिन ना, धगन धर के धीरे धगन तीन धगन 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 तीन धगन धा दिन। ये आड़ है मगर सिंपल है। धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, धा दिन दिन। ऐसे भी हो सकता है। दादा के ना, दिन दिन ना, कर दे ना, कतेन दिन ना, दिन दिन ना, कुछ भी कर सकता है बंदा, ज़हीन आदमी जो मात्रे को खूब। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, बड़ा अहम सवाल, ये जो कुछ आप कर रहे हैं जी, उधर बैठा है सलामत अली खां साहब, उनके लिए कोई वो समझते, उनके दिमाग में मात्रा चल रहा होता है, उनके लिए बड़े उस्ताद है, उन लोगों के लिए ये कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें एक उस्ताद फतेह अली खां साहब का भी वाक़या सुना था। चला। कौन से? बिजय खान साहब? उस्ताद फतेह अली खां, अमानत अली खां साहब जी, फतेह अली खां साहब। अच्छा। उनके साथ लंदन में बजा रहा था, तो खां साहब जी गा रहे थे। जब ताल शुरू हुई थी तो बड़ा अच्छा वो जब ताल में खेल रहे थे तो राम चढ़ो ऐसे करके आ रहा था उसको। तो मैं तो 1-2 दफ़ा निकला तो बड़े खुश हुए, तो मेरा भी मूड बन गया, मुझे कहते बजाओ तारी। मैंने उनसे
मुझे मौका दिया और मैं काफ़ी देर तबला बजाता रहा तो एंजॉय। और जब मैं 2-4 जगह ऐसे एक फिर बोले फिर बजाओ, फिर वो गाएं, फिर वो इस तरह हॉल में मज़ा आया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, क्लैप क्लूप किया। तो और मैंने तबला बजा के छोड़ा तो खान साहब ने माइक पकड़ के बोला कि तारी मेरा बेटा है, बच्चा है, मगर कैसा जबताल को कितना खूबसूरत करके बजाया है। जबताल बड़ा खूबसूरत ताल है। इसका कुछ तो तबरकन पेश तो करे, इसके मुख्तलिफ अंदाज जबताल के। हाँ, मुश्किल भी और आसान भी। हाँ, बड़ा बोलों के साथ। बोलों के साथ। ना दिन ना दिन दादा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहा जाता है अमूमन गाने वाले हजरात कि तलवाड़ा बोहड़ मुश्किल ताल है। क्या मुश्किल है उसमें, क्यों उसको इतना मुश्किल कहा जाता है? मुश्किल इसलिए बोला जाता है कि जो क्लासिकल आर्टिस्ट है और कम आर्टिस्ट हैं जो इस ताल को लगवाते हैं। अच्छा। और इसमें धा दिन का इस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा। जिससे कन्फ्यूज जो गाने वाला बंदा है वो कन्फ्यूज हो सब भूल जाता है, भूल सकता है। अच्छा। तो इसलिए इसको ताल को कम लोग गाते हैं। और ये तलवाड़ा ताल जो है ये बेसिकली उसका झोल, उसके बोल और है 3 ताल ही है। अच्छा। 16 मात्रिका है। 16 मात्रिका है जी। लेकिन तो जब ये क्या चीज 4 दर्जे पीछे नीचे बैठ जाएगा, समझे, 32 का भी लग सकता है, 64 का 64 का भी लग सकता है। तो जब 64 का लग जाएगा तो फिर और कंफ्यूजन भी पैदा हो जाएगी और गाने और बजाने में दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इस ताल में गाते हैं, हाँ, जिन्होंने गाया है जी, वो बड़े माहिर लोग हैं। माहिर लोग ही गा सकते हैं, ये सुनाए, समझे ना। तो वैसे तो उसका हिसाब किताब सिंपल है। बोलों के साथ। धा टिट टिट दिन दिन धा धागे दिन दिन धा टिट टिट दिन दिन धा धागे दिन दिन धा। गिन लो कितने? 16। इसका सम का है पहले पे। हाँ, वो तो सम पे आ गया। ठीक है। अब ये जब ज्यादा बैठ जाएगा तो और मुश्किल। जरा करें। धा टिट टिट दिन दिन धा धागे गे दिन धा टिट टिट दिन धा धागे दिन दिन। तो कितनी सारी आखिर में धा दिन 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 तारा, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा। इसमें याद रखना, सम को याद करना, बस वही बात है, मुसीबत है इसमें यही। तो हमारे उस्ताद और हम लोग जब बजाते थे तो इसको 64 में ले जाते थे, 4 दर्जे बैठ जाना। तो फिर उसमें गाने वाले के लिए भी प्रॉब्लम और बजाने वाले के लिए भी प्रॉब्लम। तो बजाने वाले को भी याद रखना है कि कहाँ दिन आ रही, कहाँ तीन आ रही, और गाने के वाले के लिए। तो ये इसलिए इसको मुश्किल ताल, बड़ा ताल कहा जाता है। वैसे उसको स्पीड में बजा लो तो सिंपल हो जाता है। धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन 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 ना धा टिकट दिन दिन धा धागे दिन दिन धा टिकट दिन दिन धा धागे दिन दिन। बीच में तो ये निकला है। अब जब ये बैठ जाएगा तो उसको याददाश्त के साथ 4 दर्जे बैठेंगे। बड़ा जहानत का काम है। हाँ, तो मैं बहुत दिनों के बाद मुझे आपने तलवाड़ा याद करवा दिया। तो सलामत है, इसमें माहिर थे? बिल्कुल, वो लगवाते थे। लगा अक्सर? बिल्कुल, अक्सर मास्टर थे वो। जवाब ही नहीं। क्या कहने। किसी और ने भी गाया?
मैंने नहीं सुना। अरे बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं जो झूठ थोड़ा बोलूँगा। इसके बाद उनके बाद मैंने नहीं सुना ये तलवाड़ा गाते हुए। उनके बेटे अक्सर बजाते थे। हाँ? अक्सर गाते थे। कौन? हाँ अक्सर वो गाते थे।